बाबू आप लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। टिश्यू का मतलब ऊतक होता है ना। बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर पढ़े थे तुम लोग सेल। क्या पढ़े थे? सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ाए थे। और ये भी बताए थे कि जब बहुत सारा सेल आपस में कंबाइन हो जाता है तो किस चीज का फॉर्मेशन करता है? टिश्यू का। किस चीज का? टिश्यू का। तो वही हम लोग चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में यानी ऊतक के बारे में। समझिए टिश्यू होता क्या है। बहुत पहले हम बताए थे जब सेल पढ़ा रहे थे तब कि a group of cells similar in structure that work together to perform a particular functions form a tissue। कहने का मतलब जब बहुत सारे सेल, तो क्या अलग अलग प्रकार का सेल है ना, जब बहुत सारे एक ही प्रकार के सेल आपस में क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो किस चीज का निर्माण करता है? टिश्यू का। लेकिन हम बोले हैं बाबू एक ही प्रकार का सेल होना चाहिए, अलग अलग प्रकार का सेल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक ही प्रकार का सेल होना चाहिए, इतना ध्यान रखो, तभी वो टिश्यू कहलाएगा। अगला all cells of a tissue have common origin। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। all cells of a tissue have common origin। कहने का मतलब जितने भी टिश्यू बने हैं या बनेंगे सबका जो शुरुआत है वो किसी एक ही टिश्यू से होगा। एक ही टिश्यू से उसका निर्माण है, अलग अलग टिश्यू से, सॉरी एक ही सेल से उसका निर्माण है। टिश्यू नहीं, टिश्यू का तो निर्माण ही हो रहा है ना, मतलब एक ही सेल से उसका निर्माण होगा। ऐसा समझे? एक ही सेल से उसका क्या होगा? निर्माण। हम ये बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन नर्वस टिश्यू। ह्यूमन नर्वस टिश्यू ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में या तो स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। ब्रेन मतलब आप लोग जानते हैं दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब आप लोग जानते हैं मेडुलन, एंड नर्व्स का मतलब नर्व्स। जैसे हम पढ़ाए आपको ब्रेन यानी दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ रहता है? स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर रहता है, पढ़ाया है ना। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ रहता है? रीढ़ की हड्डी के अंदर। नसों का गुच्छा को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। अ बंडल ऑफ नर्व्स या ए ग्रुप ऑफ मेनी नर्व्स इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। यानी नसों का गुच्छा, नसों का बंडल को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड नाम देते हैं। और नर्व्स का मतलब आप लोग जानते करते हैं नस। तो ध्यान रखिएगा कि नर्वस टिश्यू जो है, ह्यूमन नर्वस टिश्यू जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में एंड नसों में, ठीक है। एज नर्व सेल्स। और इन सभी के पास कैसा सेल मौजूद होता है? नर्व सेल। नर्व सेल को ही आप न्यूरॉन के नाम दे सकते हैं। हम क्या बोले कि ह्यूमन नर्वस टिश्यू। ह्यूमन नर्वस टिश्यू ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नसों में, ठीक है। तो ये जो टिश्यू है वो कैसा सेल से मिलकर बना है? नर्व सेल से। कौन से सेल से? नर्व सेल से, या नर्व सेल को ही क्या नाम दे सकते हैं? न्यूरॉन्स। कोई दिक्कत है? आगे क्या पढ़ेंगे? Which are basically same structure and functionality। मतलब जितने भी सेल हैं उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम रहेगा। फंक्शन क्या रहेगा? फंक्शन मतलब काम, एक ही प्रकार के काम को करेगा और उसका स्ट्रक्चर यानी बनावट भी क्या रहेगा? एक ही प्रकार का, ठीक है। तभी मिलकर के वो टिश्यू का निर्माण करेगा। ये बात हम शुरुआत में ही बताए कि जब बहुत सारे सेल एक ही प्रकार, जब बहुत सारे एक ही प्रकार के सेल क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, तो किस चीज का निर्माण करता है? टिश्यू का यानी ऊतक का। समझ में आया? दिक्कत? आगे क्वेश्चन है आपका, एक पॉइंट आपका छूट रहा है। ऑल न्यूरॉन्स ऑफ नर्वस टिश्यू originated from the same germinal layer called ectoderm। बोल रहा है कि जितने भी न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स का मतलब आपको बताया है नर्व सेल। नर्व सेल को क्या नाम देते हैं? और नर्व सेल मिल करके क्या बनाता है? नर्वस टिश्यू। नर्व सेल मिल करके क्या बनाता है?
originated from the same germinal layer। इन सभी का शुरुआत जो है एक ही लेयर से होता है, एक ही प्रकार के लेयर से होता है, जिसका क्या नाम है? है। आगे क्वेश्चन है why plants and animals are made of different types of tissues। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो टिश्यू है, why plants and animals are made of different types of tissue। एनिमल्स और प्लांट्स क्यों जो है अलग अलग प्रकार के टिश्यू से मिलकर बने हैं, ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एनिमल्स और प्लांट्स अलग अलग प्रकार के टिश्यू से मिलकर बने हैं, क्यों? है ना, आपसे जवाब मांग रहा है क्यों, समझिए। बोल रहा है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बताइए क्या प्लांट एंड एनिमल दोनों एक ही प्रकार का ऑर्गेनिज्म आपको दिखता है क्या? नहीं। प्लांट खुद से मूव कर सकता है क्या? यानी ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक? ऑटोट्रॉपिक। खुद से वो मूव नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ अपना खाना वो खुद से बना सकता है। अपना खाना वो खुद से, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 4 से पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है ना। 4 से स्टार्ट हो जाता है आपका फोटोसिंथेसिस, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हर जगह आपको पढ़ना है ना, पढ़ना फोटोसिंथेसिस 10 में भी पढ़ना है, यानी हर जगह आपको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो दोनों अलग अलग प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, एक ऑटोट्रॉपिक है, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। प्लांट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब पढ़ा है जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्या हम लोग खुद के ऊपर डिपेंड है कि दूसरे के ऊपर है? और प्लांट क्या हमारे ऊपर निर्भर है खाना के लिए? वो अपना खाना क्या कर लेगा? कभी देखे हो कोई प्लांट आया है चल करके ये भैया खाना दे दो? नहीं ना, हम लोग जाते हैं है ना। आगे देखिए, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अभी हम बताए प्लांट कैसा ऑर्गेनिज्म है? ऑटोट्रॉपिक है। एंड एनिमल्स कैसा है ना। अगर कोई समस्या है आप लोगों को, एक एक पॉइंट पे आपका पकड़ होना चाहिए। आगे चलकर के आप नीट का तैयारी कीजिएगा। डॉक्टर बनने के लिए बहुत लोगों का सपना होता है, नीट का एग्जाम चल रहा है, अभी री नीट का एग्जाम चल रहा है। नीट नहीं, री नीट मतलब समझते हैं आप लोग? जो पेपर कैंसिल हुआ ना उसी को दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाया है दोबारा, ठीक है। अभी लीक नहीं हुआ है, इस बार लीक हो जाएगा तो हम लोग सरकार चेंज करने के लिए दावा करते हैं सब मिल करके। बताओ पिछला बार 14 स्टूडेंट जो नीट का एग्जाम जो कैंसिल हुआ उसके वजह से 14 नहीं 11 बच्चों का रिकॉर्ड है कि उन्होंने सुसाइड आत्महत्या। आप सोच के देखिए कि आप इतना मेहनत करके पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे 10-10 घंटा 12-12 घंटा आप पढ़िएगा। ए बाबू आवाज नहीं, आप 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़िएगा। जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ने पे ही उनका फोकस है, बनना चाहते हैं, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, पढ़ा लिखा डॉक्टर बनना चाहते हैं, नॉलेजेबल बनना चाहते हैं, कितना मेहनत करता होगा। और पेपर कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब उसका कितना लंबे समय का मेहनत क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तुम दोबारा एग्जाम करवा करके उस पर एहसान थोड़ी कर रहे हो, तुम दोबारा एग्जाम करवा करके उस पर एहसान थोड़ी कर रहे हो। चोरी कौन करवाया था? आज ये गवर्नमेंट दोषी है, साथ ही साथ एनटीए दोषी है, जो एग्जाम करवाती है एनटीए दोषी है कि उसके वजह से लाखों छात्रों को क्या हुआ, नुकसान हुआ। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड किया। तो कौन ला के दे? कौन ला के दे? जिस माँ का जिस बाप का बेटा या बेटी उजड़ गया आप ला के दे दीजिएगा। आप 20 करोड़ दे दीजिएगा, 200 करोड़ दे दीजिएगा तो उसका बेटा वापस नहीं कर दीजिएगा, बेटियाँ वापस नहीं कर दीजिएगा। समझ में आया?
तो इस बार अगर ऐसा होता है तो हम सब मिल करके आंदोलन में शामिल होंगे। रियलिटी इस बात को हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जब आंदोलन होगा तो आप लोग भी सहयोग कीजिएगा, हम भी करेंगे। समझ में आया? और सरकार को खत्म करने में मदद करेंगे, सरकार को हटाने में मदद करेंगे, है ना? नए सरकार का निर्माण करेंगे, ऐसा सरकार जो जनता के लिए काम करे, स्टूडेंट के लिए काम करे, हमारे देश के भविष्य के लिए काम करे। समझ में आया? आगे देखिए, बताइए एनिमल्स कैसा ऑर्गेनिज्म होता है बाबू? हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है। प्लांट कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? ऑटोट्रॉपिक। ठीक है। आगे देखिएगा, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। बोल रहा है कि ज्यादातर जो टिश्यू पाया जाता है एनिमल्स में, देखिए हम ब्रैकेट में कर दिए, ज्यादातर जो टिश्यू पाया जाता है एनिमल्स में वो कैसा होता है? यानी जीवित तो होता है, जिंदा। तभी तो चल फिर रहे हैं। अगर मरा हुआ रहता तो क्या हम लोग चल फिर पाते क्या? प्लांट में मरा हुआ तभी तो नहीं चल पाता है। प्लांट में अधिकतर टिश्यू क्या है? मरा हुआ है, अधिकतर। नाम भी बताएंगे हम, ठीक है? प्लांट का मैक्सिमम टिश्यू जो है डेड होता है। क्या होता है? मरा हुआ रहता है। यही तो कारण है कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट समझते हैं ना आप लोग, जो समय के अनुसार अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, कहाँ हैं हम, है ना? आगे देखिए, लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर नॉन लिविंग। ज्यादातर जो टिश्यू पाया जाता है प्लांट्स में वो कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। जैसे कि फाइलम, फ्लोएम, क्या? फ्लोएम, क्या लिखा हुआ है? स्केलेरल, काइमा एंड कॉर्क। ये सभी के सभी कैसे टिश्यू होते हैं? डेड टिश्यू होते हैं। और किसमें पाया जाता है? प्लांट। अब बताइए कि ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज आर डेड और लिविंग। क्या आंसर दीजिएगा? लिविंग ना? कि एनिमल्स का जो ज्यादातर टिश्यू होता है वो क्या होता है? लिविंग होता है। और यही क्वेश्चन अगर पलट दे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स टिश्यूज आर लिविंग और डेड, क्या क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? कि ज्यादातर जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? डेड। और यही कारण है कि वो चल फिर नहीं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब वो अपना खाना खुद से बना लेगा, एक जगह से दूसरे जगह तो वो हिलेगा नहीं, क्योंकि उसका टिश्यू क्या है? डेड है। अब बताइए, एक जगह से दूसरे जगह वो दूसरा जाइए नहीं करेगा, जा ही नहीं पाएगा। उसको ज्यादा एनर्जी का जरूरत होगा कि कम का कि ज्यादा का? अरे भाई हम एक ही जगह बैठल है, अब लोग तुम दौड़ रहे हो तो किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए? दौड़ने वाले को ना। तो बताइए एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए कि प्लांट्स को? एनिमल्स को। समझ में आया? प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए? नहीं चाहिए। प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी दिक्कत है, इतना में क्लियर है?